जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग, इसका नोटिफिकेशन जो इस साल वाला है 14/2/2024 यानी कि कल आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कल की डेट में नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, अंतिम तारीख जो है इसके फॉर्म भरने की वो 5/3/2024 है। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस के फॉर्म में उसके बाद लोग तमाम कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने फीस पेमेंट नहीं किया या सर मैं सबमिट नहीं कर पाया, तो ये क्या हो जाएगा। मतलब लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, इधर ही भर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी बार बार ये बोलती भी है कि अगर कुछ सेंटर्स को छोड़ करके, मतलब 3-4 सेंटर्स हैं वहां को छोड़ करके बाकी सब जगहों पे सीटों की संख्या सीमित है, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीटें फुलफिल की जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को देख लेना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता कैसे देखनी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इंश्योर उनको करनी है, उसके बारे में बता रहा है। फिर बता रहा है आवेदन कैसे भरें। ठीक है, तो मेन जो है आवेदन कैसे भरें इस पर ध्यान दीजिए। वेबसाइट ये है upsconline.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट का प्रयोग करके सबसे पहले आपको ओटीआर भर लेना है, या इसके पूर्व में अगर आपने ओटीआर भरा है, ठीक है, ओटीआर जो जीवन काल में केवल एक बार भरना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीवन काल में, लाइफ टाइम जो है वंस इन द लाइफ टाइम की बात है। जीवन काल में केवल एक बार आपको भरना है और इसे वर्ष में किसी भी समय आप भर सकते हैं। तो अगर पहले का भरा होगा तो डायरेक्ट आपको upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट कुछ ऐसे खुलेगी। ठीक है, ये वेबसाइट जो है ऐसे खुलेगी। ठीक है, ऊपर आपका यहाँ पे नाम वाम होगा, ओटीआर आईडी ऐसी कुछ होगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी आया है, ठीक है, आपको यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, ये कैसा टैब आएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा नोटिस की तिथि, यानी कि कल वाली तिथि दिखा रही होगी। फिर बोलेगा अपडेट या एडिट ओटीआर। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपको अपडेट करना है, या पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन। तो अगर इसके पहले कभी भी आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन होता था, केवल वैसे ही, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बल्कि ओटीआर अगर भर दिया होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान हो गया है। फिर जैसे ही आप पार्ट 1 क्लियर करेंगे, उसके बाद से पार्ट 2 आ जाएगा। यहाँ पे नॉट एक्टिव लिखा है, जैसे ही आप भरेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक आएगी। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक हियर टू पार्ट 2 भाग 2 के लिए यहाँ क्लिक करें। ऐसा करके यहाँ पे पॉपअप आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहां पे जाकर के जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है आप उसको फुलफिल भर दीजिए। फिल करने के बाद आपको मतलब हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो ये है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि आवेदन पत्र में संशोधन के लिए भी आयोग समय दे रहा है। ठीक है, आवेदन पत्र जैसे 6/3/2024 से लेकर के 12/3/2024 के बीच अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि रह जा रही है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 मार्च 2024 शाम को 6 बजे तक भरे जाएंगे। तो आराम से 5 मार्च 2024 शाम को 5:55 पे भरना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, 5 मिनट में भगवान का नाम लेके भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले भर लीजिए। ठीक है, ये मजाक था, है ना। upsc.online.nic.in इस पे जाकर के आपको भेजना है। ठीक है, और जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको जैसे पहले ऑनलाइन मिलता था ई प्रवेश पत्र, वैसे ही मिलेगा। ठीक है, गलत उत्तरों के लिए दंड, ये सब आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। आयोग ने एक सुविधा काउंटर भी बनाया है जो कि 10 से शाम को 5 बजे तक ये खुला रहता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्रातः 10 बजे से लेकर के साया 5 बजे के बीच, ठीक है, गेट नंबर C के पास, चाहिए तो व्यक्तिगत रूप से या इस दूरभाष नंबर पर, ठीक है, 011-233-85271, ठीक है, या 233-81125 या 230-98543, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे 011 जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये 3 नंबर दिए हैं आयोग ने। इसके अलावा बाकी सारी चीजें बकैती थी। ठीक है, अब जो मेन कंटेंट है या जो मेन काम की चीजें, जैसे इस बार चेंजेस कुछ आए हैं और बार बार इस पे प्रश्न उठ रहा है कि क्या है, कई सारे प्रश्न आए थे। तो ध्यान दीजिएगा, आयोग बोल रहा है जैसे आप इस तरह का गॉगल्स लगा करके पेपर देने जाना चाहते हैं, इस तरह का गॉगल्स लगा के, तो आप जो फोटो खिंचवाएंगे वो गॉगल्स वाला होगा। ऐसा चश्मा पहन के आप मतलब जैसा भी आप अपने को जैसे वहां पे दिखाना चाहते होंगे, आपको वैसे ही वहां पे फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चश्मा में चश्मा, मूछ अगर आप रख के जाना चाहते हो इंटरव्यू देने तो मूछ रखना है। ठीक है, इंटरव्यू प्री मेंस इंटरव्यू तीनों परीक्षा में। ठीक है, दाढ़ी अगर आप क्लीन सेव करके जाना चाहते हो तो क्लीन सेव वाली फोटो खिंचवाइएगा। मतलब जैसा आपको दिखना है कोशिश करिएगा, जिस शर्ट में फोटो खिंचाएगा वो शर्ट रख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है नेवी ब्लू कलर या व्हाइट कलर, इन सब पे खिंचाइएगा। ठीक है, फोटो, ताकि आपका फोटो एकदम जो आपने एच अपलोड किया। कई लोग इसमें बेवकूफी कर देंगे कि पुराना वाला फोटो ही
डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एडिट करके अपना भर लेंगे, बाद में जब दिक्कत आएगी तो फिर चिल्लाएंगे। तो नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। 10 दिन से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आवेदन करने की तारीख है, जैसे आज आवेदन कर रहे हो तो आज के 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, तुरंत के तुरंत नई फोटो खिंचवा लीजिए, ठीक है। फोटो खिंचवा लेंगे, प्लस फोटो पर नाम और तारीख जब फोटो खींची गई है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। प्लस फोटो में उम्मीदवार का चेहरा 3/4 होना चाहिए, ठीक है, 3/4 होना चाहिए। अब यही बता रहा है कि चश्मे, मूंछों, इन सब की भी मामले में क्या होगा कि जैसे भी आप प्रत्येक चरण, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो या व्यक्तित्व परीक्षण हो, ठीक है, फोटो उनके रूप से मेल खाती हो, ऐसी ही होनी चाहिए। तो जो फोटो आप अपलोड करेंगे वैसा ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस परीक्षा स्थल से पूर्व अगर आपको मतलब बोलना है कि उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व पहुंचना है, 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा, विलंब से पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कई लोग चिल्लाएंगे कि ये हो गया वो हो गया, समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, ठीक है। यही चीजें जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर ये 17 इन्फॉर्मेशन आएगा और फिर इसमें तमाम चीजें बता रहा है कि जैसे जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, जिसकी जो साइज है वो 300 केबी से ज्यादा और 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोटो के संदर्भ में भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फोटो जो फोटोग्राफ है वो क्लियर होना चाहिए, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3/4 जो फोटोग्राफ है वो क्या होना चाहिए, फुल फेस को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको ये फोटो अपलोड करना है, ठीक, सपोज कीजिए मान लीजिए मैं आपका फोटो बना रहा हूं, मैं आपका फोटो बना रहा हूं और इस फोटो को आपको अपलोड करके पेपर देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे आपका नाम होगा, ठीक। अब यहाँ पे अपना नाम भर लीजिए, NAME नाम जो भी आपका होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आज की तारीख जैसे 15/2/2024। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है कि 16 भर लिए, 17 भर लिए, मतलब 10 दिन के आसपास जब आवेदन भरिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज भर रहे हैं तो 10 दिन के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब सर 13 भर सकते हैं क्या, सर 12 भर सकते हैं क्या, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। नाम भर लिया, ये भर लिया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे जो है आपका ये पूरा चेहरा, यहाँ पे यहाँ तक पूरा चेहरा होना चाहिए, मतलब ये पूरा हिस्सा चेहरा होना चाहिए। फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कान, ये तो सब बाल, जैसे घुंघराले बाल में जाना तो घुंघराला बाल, ठीक है, जैसा भी है ना। तो जैसा आपको वहां पे दिखना है वैसा बना के जाइएगा, ठीक है। मूछ रखनी है तो मूछ रखिए, दाढ़ी रखनी है तो दाढ़ी बना लीजिए, मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा। तो 3/4, ठीक है, यानी कि ये जो जैसे आधा ये हो गया, ठीक है, और ये जो तीन पार्ट है ये आपका चेहरा होना चाहिए, ये एक पार्ट में, बाकी नीचे का होना चाहिए चेस्ट के ऊपर, ठीक है, चेस्ट के ऊपर। अब नीचे का मतलब कोई ये नहीं कि खड़े होकर के ये पूरा खड़े होकर के फोटो खिंचवा ले रहा है, ठीक है, ये भी सब नमूने होते हैं कुछ। तो नाम, फोटो, नाम और आज की डेट, ये सब आपका क्लियरली वहां पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं, है ना, जैसे कुछ डाउट है, कॉमन डाउट, 2-3 डाउट पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे सर एक डाउट था कि मैं सर लास्ट ईयर में हूँ, क्या फॉर्म भर सकती हूँ। तो अगर आपका मेंस के पहले रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, अगर आपका मेंस के पहले रिजल्ट आ जाएगा तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपीयर लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट मेंस के पहले आएगा तभी। मेंस के पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, फाइनल रिजल्ट, तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे मेंस का। तो इसलिए मेंस के लिए, मेंस से परेशान से बढ़िया अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए, आप बीएड में भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा था कि सर सर्टिफिकेट क्या करना है, ठीक है। तो 2 चीजें सर्टिफिकेट के मामले में भी एक बार मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेट के मामले में भी डिस्कस कर देना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र, ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन घुमा लीजिएगा आप लोग, मेंस परीक्षा का केंद्र एक बार नोटिफिकेशन घुमा लीजिएगा। पहले आओ पहले पाओ, ये वाला मैंने बता दिया था कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर के प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम संख्या एक सीलिंग लगाई गई है। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आपको वहां पर मिलेगा, जो भी पहले भर देगा, ठीक है। परीक्षा की जो योजना है सब कुछ पहले का ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो कितने अवसर हैं। तो अभी भी 6 अवसर मिलेंगे जनरल कैंडिडेट को, ठीक है, जनरल कैंडिडेट को 6 अवसर अभी भी मिलेंगे। बाकी जो श्रेणी वाले हैं, जैसे जो अति पिछड़ा वर्ग है वो 9,
ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है तो उनको इन अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है। और जो पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, फिजिकली डिसेबल्ड है, उनको जो है अति पिछड़ा वर्ग तक के लिए 9, और वहां पे भी अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अगला आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो शुल्क है वो 100 रुपये लग रहा है, तो इसके लिए भी कोई मतलब ऐसा कुछ अब बता नहीं रहा है, ठीक है। कई सारे मतलब आपको इसके पहले फॉर्म भरा हुआ, तो जो जो प्रक्रिया है सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें कि प्रमाण पत्र जो है, ठीक है, आपको आप जो भी अभी बोलेंगे, आप अगर बोलेंगे कि मैं इस कैटेगरी का हूँ जो भी, तो आप यूपीएससी आपको मान लेगी, ठीक है। लेकिन प्रधान परीक्षा के समय इसकी जांच की जाएगी, ठीक है। जो मेंस होगा, मेंस के पहले इसकी जांच की जाएगी, ठीक है। एक चीज और है कि जो सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, यूपीएससी जो सर्टिफिकेट मांगती है, जैसे अभी आपको मैं बात बता रहा हूँ अति पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। जैसे देखिए, किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई जाति X है या कोई जाति Y मान लीजिए है, ठीक है, कोई जाति Y है, वो Y केंद्र की सूची में शामिल है, ओबीसी के संदर्भ में बता रहा हूँ, केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल है, लेकिन राज्य की ओबीसी सूची में शामिल है, लेकिन केंद्र की सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केंद्र की सूची में शामिल होना चाहिए तभी मिलेगा, ठीक है। तो और प्लस सर्टिफिकेट वो राज्य सरकार ही बना के देगी, सर्टिफिकेट राज्य सरकार ही बना के देगी, लेकिन आपको केंद्र की सूची में शामिल होना पड़ेगा, जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक है। अभी डीएसपी आए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने भी बताया था कि ओबीसी के संदर्भ में जो उनकी व्यक्तिगत आय होती है प्लस कृषि वाली आय होती है, वो उनकी आय में शामिल नहीं होता है। तो जो 12 लाख का इनकम है वो अन्य आय में है, 12 लाख का इनकम अन्य आय में। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। 2024 के लिए जो अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार हैं, वो वित्त वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 के दौरान आय जो उनकी आय है उसके आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। ये प्रमाण पत्र उनका 1/4/2023 को, ठीक है, लेकिन 5 मार्च 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/4/2023 के बाद का बना हो, लेकिन 5 मार्च 2024 के बाद का बना हुआ नहीं इसमें लगेगा, ठीक है। जाहिर सी बात नहीं लग पाएगा, लेकिन 1/4/2023। अब कोई लोग बोलेंगे सर मेरा 31/3/2023 का बना हुआ है, 31 मार्च 2023 तो नहीं लग पाएगा, 1/4/2023 को या उसके पश्चात ही आपको भरना है, ठीक है। किस किस साल का लगेगा, तो 2020-21, 21-22, 22-23 इनके आय के आधार पर आपको प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है, आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का लाभ लेगा, ठीक है, तो उसके पास वित्त वर्ष 2022-23 का 22-23 के आधार पर, ठीक है, उसका भी प्रमाण पत्र 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए, लेकिन 5 मार्च 2024 के पहले बन के हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्ण होने के उपरांत, ठीक है, आपका वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आप भरेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें SC/ST का तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वही हैं। श्रेणी में परिवर्तन की बात कर रहा है, तो यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में कोई बोलता है कि सामान्य श्रेणी में है, लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची में करना चाहता है, तो आयोग ऐसा कुछ नहीं करेगा, इस सब के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर आप जनरल से चुन लिए जाएंगे तब आपकी श्रेणी जनरल मान ली जाएगी, इनकेस अगर आपका सर्टिफिकेट नल एंड वाइड होता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आपको वहां से भी धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। आयोग का निर्णय अंतिम होगा, यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है बकायदी। तो भरिए फॉर्म, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। नहीं तो मतलब ग्रुप पे भी आप टैग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप पे एक चीज ध्यान रखिएगा, पर्सनल मैसेज मत करिएगा, क्योंकि 400 से 500 मैसेज पेंडिंग है और वो मतलब थोड़ा सा सरदर्द वाले हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा @SATYA सत्य PRAKASH @सत्यप्रकाश_BHARAT @सत्यप्रकाश_भारत, ठीक है। इस पे आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आ जाएगा, आप वहां पे टैग कर सकते हैं, इस पे टैग कर दीजिएगा, पर्सनल मैसेज मत भेजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से हाथ जोड़ के। दूसरी चीज ये कि यूपीएससी हिंदी का प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो आप चाहें तो हमारे जो नंबर है 9519780078, इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके इसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं, 9519780078 या 8840
751912 इस नंबर पे व्हाट्सएप वगैरह करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल वगैरह व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह के संदर्भ में प्री टाइम का क्रैश कोर्स भी हम लोग का चल रहा है, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज करिए, ठीक है, टैग करके मैसेज करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। जय हिंद, जय श्री राम।